हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंग्लिश में हम अपना परिचय कैसे दें। अगर सामने वाला आपको अपना परिचय देने के लिए बोलता है हिंदी में तो आप फटाफट से अपने बारे में सब कुछ बता देते हैं, लेकिन बात आकर अटक जाती है जब आपको इंग्लिश में अपना परिचय देना होता है, क्योंकि इंग्लिश में आप अभी उतने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, आप अच्छे से नहीं बता पाते हैं अपने बारे में। लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ काफ़ी सारी फ्रेजेस जिनका आप अपने इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। उन फ्रेजेस को यूज़ करके आप अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार करके याद कर सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत पड़ती है उसे एज इट इज़ वहाँ पर बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन इंग्लिश। इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप कहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, वो जगह फॉर्मल है या इनफॉर्मल है। फॉर्मल से मतलब है कि आप किसी इंटरव्यू में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं या किसी बिजनेस मीटिंग में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, और इनफॉर्मल से मतलब है कि आप किसी पार्टी में या किसी फ्रेंड्स की गेट टुगेदर में अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल के हिसाब से हम अपनी ग्रीटिंग्स का यूज़ करते हैं। ग्रीटिंग्स क्या होती हैं? जब भी हम अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, जैसे भी टाइम है उसके अकॉर्डिंग हम ये बोलेंगे। जैसे कि अगर 12 बजे से पहले दोपहर को अपना आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग, और शाम को 5 बजे से पहले और 12 बजे के बाद आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो आप बोलते हैं गुड आफ्टरनून, और शाम के लिए हम यूज़ करते हैं गुड इवनिंग। गुड नाइट का हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि गुड नाइट का हम यूज़ करते हैं गुड बाय के लिए। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, इनका आप यूज़ करेंगे। और अगर इनफॉर्मल जगह पे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप बोल सकते हैं हाय या हेलो। इसके बाद आपको यूज़ करना होगा एक फ्रेज, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अगर आप इस फ्रेज का यूज़ करते हैं तो वहीं पे ही सामने वाले पर इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। और अगर आप इंटरव्यू में इस फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं तो सामने वाले के लिए मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो ही गया, तो आपको क्या बोलना है? गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। इसके बाद थर्ड नंबर पे आप बोलेंगे अपना नाम। अपना नाम बोलने के लिए आपको बोलना है माई नेम इज़, माई नेम इज़ अयांश, या फिर आप बोल सकते हैं आई एम अयांश। तो इन दोनों में से कोई भी फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपको माई सेल्फ नहीं यूज़ करना है। माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, उसका यूज़ कुछ अलग तरीके से होता है, तो आप सिर्फ बोल सकते हैं माई नेम इज़ या फिर आई एम। इसके बाद आप बोलेंगे अपनी एज। एज ऑप्शनल है, ऑप्शनल मतलब आप चाहें तो आप बता सकते हैं, नहीं तो आप इस वाली फ्रेज को हटा भी सकते हैं। और एज बोलने के लिए आप यूज़ करेंगे आई एम 14 ईयर्स ओल्ड या फिर आई एम 20 ईयर्स ओल्ड एक्सेट्रा। तो आपको बोलना है आई एम और उसके बाद अपनी एज। एज के बाद आप बताएंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं या कहाँ पर रहते हैं, वेयर डू यू लिव। तो इसके लिए एक फ्रेज है, अगर आप एक ही जगह का नाम लेना चाहते हैं, अभी आप जहाँ रहते हैं तो आप बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। लेकिन कई बार क्या होता है, हम रहते यहाँ हैं लेकिन बिलोंग कहीं और को करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? आई बिलोंग टू हरियाणा बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली। आई बिलोंग टू हरियाणा बट प्रेजेंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली। नेक्स्ट आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप बोलेंगे आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ हाउस वाइफ। तो आई एम के बाद आप जो भी करते हैं आप उसको ऐड कर देंगे, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ हाउस वाइफ, आई एम अ बिजनेसमैन। तो इस तरह से आप बताएंगे कि आप क्या करते हैं। नेक्स्ट है, अगर जैसे अब स्टूडेंट्स हैं तो उनका तो यहीं पे ही ख़त्म हो जाएगा, उनको अब जो नेक्स्ट फ्रेज मैं बता रही हूँ वो इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो आप क्या बता सकते हैं? आई वर्क एट, और फिर कंपनी का नेम, आई वर्क एट सैमसंग, आई वर्क एट मारुति। तो इस तरह से आपका क्या होगा, किस जगह पे आप काम करते हैं वो भी इंक्लूड हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप अपनी पोजीशन बताना चाहते हैं, आई वर्क एट सैमसंग एज फाइनेंस मैनेजर, आई वर्क एट गैलेक्सी एज मार्केटिंग मैनेजर। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन भी इंक्लूड कर सकते हैं।
और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है अपने एक्सपीरियंस को इंक्लूड करना। अगेन ये स्टेप जो है स्टूडेंट्स हाउसवाइफ के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। आपको एक्सपीरियंस बताना है तो उसके लिए आप फ्रेज यूज़ करेंगे आई हैव 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई हैव डैश ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और बीच में आप अपना नंबर ऐड कर देंगे कि इतने साल का मुझे एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस के बाद आप बताएंगे आपकी हॉबीज़, आपको क्या क्या पसंद है। आई लाइक, हॉबी के लिए हम यूज़ करते हैं आई लाइक ट्रैवलिंग, आई लाइक डांसिंग, आई लाइक म्यूज़िक। और अगर आपको स्पेसिफिकली किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ये जो इंट्रोडक्शन आप किसी जॉब इंटरव्यू में दे रहे हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि उस जॉब के प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही आप अपनी हॉबीज़ बोलिए। जैसे कि अगर मान लो आप मार्केटिंग की जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं और वहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यू शुड से आई लाइक ट्रैवलिंग, क्योंकि मार्केटिंग की जॉब में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इस तरह से वो क्या होता है, एक एडिट पॉइंट आपका हो जाता है कि हाँ, इस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है वो ही इस बंदे की हॉबीज़ है, तो दैट पर्सन कैन मैच द जॉब। सो इस तरह से वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। नेक्स्ट, हॉबीज़ बताने के बाद आप सम अप कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन को यहीं पे, और उसके लिए आपको अगेन एक बार बोलना होगा थैंक्स अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, दैट्स ऑल अबाउट मी। सम करने के लिए हम बोलेंगे दैट्स ऑल अबाउट मी। तो इस तरह से पूरा इंट्रोडक्शन आप तैयार कर सकते हैं इन सभी फ्रेजेस को यूज़ करके। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर इस वीडियो को यूज़ करके आप अपने इंट्रोडक्शन को बनाने में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।